हेलो दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। तो वीडियो में जाने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अच्छा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सीरीज़ का सेशन आप लोगों को लग कैसा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि कमेंट्स आप लोगों के थोड़े से कम आ रहे हैं और ना के बराबर ही आप मान के चल सकते हो उनको। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सीरीज को हल्के में ले रहे हैं। सीरीज को हल्के में मत लीजिए और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ पक्का कि अगर आप ये मेरा पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो सीरीज की प्रॉब्लम आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आप सीरीज को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, वीडियो को इम्पोर्टेंस दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप लोग अगर कुछ कभी बना रहे होंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। तो ध्यान दें जो चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज का ही है आज। मैं एक सीरीज, अच्छी सीरीज है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है 12, 14, 32, 102। 12, 14, 32, फिर है हमारा 102, 102, फिर है 1416 और आगे है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारी सीरीज है। अब क्या चल रहा है इसमें वो हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 12 से 14 में कोई बहुत लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। +2 भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर +1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 14 से 32 पे भी जा रहे हैं तो भी चीज़ें लगभग वही समझ में आ रही हैं कि अभी तो हमारा प्लस का ही रूटीन चल रहा है, ठीक है। देखो, आपको अपने मन से पहले से कुछ नहीं बनाना है, आपने सीरीज को समझना है, सीरीज से ही पूछना है, संख्याओं से ही बात करनी है कि आप कैसे चल रहे हो ना। तो इसने कभी हम तो 1 के स्क्वायर +1 चल रहे हैं, या +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जब 32 से 102 पे पहुँचते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ 32 से 102 पहुँच रहे हैं तो कुछ हो सकता है कि 2 टाइम्स हो गया हो, 3 टाइम्स तो हो ही सकता है। देखो 3 टाइम्स करो 196 पहुँच जाओगे। फिर जैसे ही हम 102 से 104 पे पहुंचते हैं चीज़ें और अच्छे से कंफर्म होके आती हैं कि नहीं, 102 से 416 अगर हम पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइज हो सकता है। एक ठीक ठाक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो 102 से 14 पे अगर 400 पे हम जा रहे हैं तो लगभग ये जो है 4 टाइम्स है, 4 गुना है। 4 गुना अगर आपने कर दिया तो फिर ये जो होना चाहिए वो 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर 3 गुना है तो ये जो होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए, और ये अगर 2 गुना है तो ये जो होना चाहिए वो 1 गुना होना चाहिए। लॉजिक तो बैठ रहा है भाई, कुछ ना कुछ। अभी बनाना कुछ नहीं है, बस मतलब आपने अप्लाई करके देखा कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हमने सीक्वेंस बनाया अगर, तो हमने कहा कि 12 एकम 12 और +2 ये 14 आ जाएगा, +2 करना पड़ा। 14 दूनी 28 और +4। अब कुछ बात समझ में आ रही है कि यहाँ 2 यहाँ 4 हो रहा है, यानी हम ठीक ट्रैक पर हैं। मगर अभी भी रूल नहीं बनना, 3 जगह अप्लाई हो जाए तो बात समझ में आएगी कि हाँ यही रूल है। तो हमने कहा भाई ये ठीक है। इसको जब हमने × 3 किया, जैसे ही हमने इसको × 3 किया तो हम पहुंच गए 96 पे। और 96 से जैसे ही आप 102 पे जाओगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, है। तो 96 + 6। अब बात एकदम क्लियर हो रही है कि हम सही ट्रैक पे हैं एकदम से। यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको × 2 किया तो ये कितना हो गया भैया हमारा? 408 हो गया। 408 हो गया। अब देखो 6 के बाद तो 8 ही प्लस होना था, तो 408 + 8 कितना हो जाएगा? 16। तो हम सही है एकदम से, रूल हमारा मिल गया। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है? जब यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो × 5 होने वाला है, ठीक है। और प्लस कितना होने वाला है? प्लस देखो 6 था, 8 था, तो अब 10 होने वाला है,
इतनी बात क्लियर है। अब 416 को 5 से कर दो गुना। यहाँ सिंप्लीफिकेशन की भी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो अप्लाई करना, फ़ायदा मिलेगा उनका पूरा पूरा। देखो 5 से गुना करना है तो इसको 400 + 16 आप कंसीडर कर सकते हो, 400 + 16। जब हम 5 से 400 को गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 है ना, 2000 आ जाएगा। भाई 400 को जब 5 से गुना करोगे 4 पंचे 20, 2000 आ जाएगा। और यहाँ जब 16 को 5 से गुना करोगे तो 16 पंचे 80, तो 2080 वो हो गया और 10 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2090। बात समझ पा रहे हैं भाई, 2090 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। चलिए तो अगली सीरीज भी मैं देता हूँ आपको, अच्छी सीरीज है। ये है क्वेश्चन, ये है 7, 7, 16, 41, 90, फिर है 171 और आगे है क्वेश्चन मार्क। सीरीज यही है आपकी, ठीक है, यही है। तो हम चलते हैं सीरीज के सॉल्यूशन पे। तो हमने देखो सीरीज के, फिर से वही बात, अपने आप से कुछ नहीं बनाना है, हम सीरीज से ही बात कर रहे हैं अभी। तो जब हमने कहा कि 7 से 16 जा रहे हैं, फिर 41 जा रहे हैं, फिर 90 जा रहे हैं, फिर वहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जंपिंग नहीं हो रहे हैं नंबर्स, बहुत ज़्यादा दूरियाँ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्लस का काम कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई 7 से 16 पे जाना है, कितना प्लस किया जाए कि 7 से 16 हो जाए, तो हम कहेंगे +9। अब देखो +9 अगर आपने किया तो 9 से एक लॉजिक और सामने आता है, समझ के चलना कि 3 का स्क्वायर भी होता है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? देखते हैं अगले के साथ में चल के। जैसे ही हम अगले के साथ बढ़ते हैं तो 16 से 41 पहुँचे, यानी +25। हाँ, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद 5 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर ऐसा कुछ चल रहा हो। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ बढ़ते हैं, अब इन दोनों का अंतर अगर अपन ने लिया तो देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 49। देखो भाई 49 अगर अपन ने इसमें ऐड किया तो 90 पहुँच गए। हम बिल्कुल सही चल रहे थे। ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 81 प्लस, जो कि होता है 9 का स्क्वायर होता है। देखो 9 का स्क्वायर आप ऐड करो, इतना ही पहुँचेगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100, यानी कि 10 का स्क्वायर, बस 100 ऐड कर दिया, 271। यही हमारा क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, हम समझ गए। तो आपने ऐसे ही समझना है चीज़ों को। ठीक है, हम 9, 25, 49 से और भी लॉजिक सामने आए, वो हमने यहाँ पे देखे। तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम मिटाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। तो अगली सीरीज क्या होने वाली है वो देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए तो अगली सीरीज पे चलते हैं। अगली सीरीज आपके लिए है, ये है 112, 119। इस बार मार्कर में थोड़ा सा सुधार किया गया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 140, 175। अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा इंक। कुछ वीडियोज़ में लास्ट में कहा गया था कि इंक कम पड़ जाती है इसमें, ज़्यादा दिखता नहीं है। चलिए खैर, तो ये आपके सामने सीरीज आ गई। तो 112, 119, 140 और 175 और 224। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक चल सकता है। फिर से मैंने कहा पहले से कोई भी आपने एजम्पशन नहीं करना है कि हम मल्टीप्लाई ही करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। देखो जैसे हम 112 से 19 जा रहे हैं, 112 से 19 केवल 7 प्लस करके पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं 7 के लिए, 2 का स्क्वायर प्लस कुछ भी कर लो, 3 कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस कुछ भी कर लो ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बात क्लियर नहीं हो रही है। 119 से 140 पहुँच रहा है, यहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक क्लियर नहीं हो रहे हैं। 140 से 175 हो रहा है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर हाँ, एक बात हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइज तो नहीं चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइज तो नहीं चल रहा है। तो हम सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट या प्लस वाला ही देखते हैं। देखो यहाँ पे हो गया हमारा प्लस का 7। 19 से 41 जाओ तो कितना करना पड़ेगा, देखो 1 करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 वहाँ तो 21, 21। ठीक है, 21 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो देखो कितना अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, 35 आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे अगर यहाँ से, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 7 की टेबल फॉलो कर रही है।
तो यहाँ से इसका अंतर आ गया 9 और ये आ गया 4 यानी 49, ठीक है। 7, 21, 35, 49, तो 7, 21, 35, 49, 49 है। तो कितने कितने का अंतर चल रहा है भाई, इन दोनों में 7 का चल रहा है। 7 × 21, 7 × 35, 7 × 7 = 49, यानी कि यहाँ से यहाँ पे गुना 3, सॉरी 3 ना कहो 14 कह दो, 14 है ना। 14 यहाँ चल रहा है, 14 वहाँ चल रहा है। 7 × 1 = 7, 7 × 21, 7 × 35। देखिए इसके लॉजिक को समझना, मैंने क्या बोला आपसे कि 7, 21, 35, 49 है, तो ये 7 × 1 = 7, ठीक है। 7 × 21, 7 × 35, 7 × 7 = 49। तो यहाँ से जब आगे जाओगे तो 7 के बाद 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। तो 7 × 9 = 63, यहाँ पे कितना होना चाहिए 63। तो बात समझना, 7, 21, 35, 49, 63 पे थे हम, तो हमने कहा ये 1 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये आगे वाला 9 होना चाहिए, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे, ठीक। तो 63 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, और ये हमारा आ जाएगा 8, और ये हमारा आ जाएगा कितना 2, तो हमारा आ जाएगा 287, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज भी इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इस सीरीज़ को लगा के देखना, वैसे अच्छी सीरीज़ थी ये भी। तो आज मैंने थोड़ा सा सिंपल सीरीज़ ली है, तो 2-3 सीरीज़ जो भी हैं आपके पास पहुंच गई होंगी। अब मैं आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी इसी तरह से 3-4 ही लेके चल रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है। मैं बड़ा सेशन भी लूँगा इसका एक आध बीच में, यहाँ 10-15 सीरीज भी अपन डिस्कस करेंगे, आधे घंटे का लेक्चर होगा पूरा, ठीक है। मगर अभी फ़िलहाल में अपन सिंपल छोटे छोटे लॉजिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।